हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, कल के दिन आप लोगों ने देख लिया, बजट से धमाका ऑलरेडी हो चुका है। बट हम लोग सभी, अगर अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिनको करंटली बिग बुल बोला जाता है, तो ऑब्वियसली राकेश झुनझुनवाला, तो उन्होंने कल कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। सो फाइनली आज उन्होंने यहाँ पे बजट के बारे में, उनको यहाँ पे क्या लगता है, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट के बारे में, आगे क्या स्टॉक मार्केट इस बजट से इंप्रेस होकर आगे बढ़ पाएगा, तो उनको उससे रिलेटेड क्या लगता है, कौन से स्टॉक्स के बारे में, कौन से सेक्टर के बारे में उनको क्या लगता है, ये सारी बातें हम लोग को इंटरव्यू में आज देखने को मिली है, राइट। एंड ये जो इंटरव्यू रहते हैं वो देखने के लिए आप लोगों को टेलीविज़न का, मतलब न्यूज़ चैनल का सहारा लेना ही पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है कि न्यूज़ चैनल अवॉइड करते हैं। येस, रिकमेंडेशन के लिए अवॉइड ही करनी चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए आप चाहो तो इधर उधर की बातें देख सकते हो, बट येस, जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ रहते हैं बड़े बड़े लोगों के, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती ही है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आरजे ने यहाँ पे कौन कौन सी बातें यहाँ पे इंटरव्यू में बताई है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करके रख लेना। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल जब भी मैं देख चुका हूं कि कभी भी मैं आरजे की वीडियोस कवर करता हूं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत बार देख चुका हूं। सो दोस्तों, एक पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगे तो आप चाहो तो ज़रूर डिनाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप लोगों ने हर एक पॉइंट को पढ़ना तो चाहिए, राइट। देखिए, मानना है नहीं मानना है वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अधिकार है, बट हम लोग को देखना तो पड़ेगा कि इतने बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे कौन सी चीज़ें सामने रखी हुई है, राइट। तो वही हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है। अगर आप पहले ही नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो शायद से आप लोगों को कुछ भी अच्छा ही देखने को नहीं मिलेगी। सो मैं वापस कह रहा हूँ कि अननेसेसरली हम लोग को कोई हेट नहीं फैलाना है। जो भी अच्छी चीज़ें रहेगी, जो भी पॉजिटिव साइड आपको लगती है कि यस, ये पॉइंट उन्होंने वैलिड बोला है, तो आप लोग ज़रूर उसको नोट करके चल सकते हो। जो पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है नहीं नहीं, ये पॉइंट मुझे, मैं डिनाई करता हूँ इससे, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, राइट। बट एटलीस्ट हम लोगों को ये डिसिप्लिनली देखना तो पड़ेगा कि उन्होंने एटलीस्ट बोला क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही मैं आप लोगों के सामने इंटरव्यू रख दूंगा, तो कोई खिचड़ी नहीं बनेगी, बहुत ही आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एक ही सवाल था ऑब्वियसली कि बजट कैसा लगा, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है बजट को जो सलामी है वो मार्केट नहीं दिए, तो ऑब्वियसली राकेश झुनझुनवाला भी, अगर हम लोग बात करें, बिग बुल ने भी कहा है कि बजट को उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे दे दिए। मैं वापस कहना चाहूँगा, ये मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, आरजे ने ही ये बातें बोली। आप चाहो तो इंटरव्यू भी आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। सो 10 आउट ऑफ 10 मतलब आरजे भी यहाँ पे खुश है बजट से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो झुनझुनवाला जी है, उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, एंड हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ के, और इंडिया यहाँ पे फ्यूचर में ज़रूर बढ़ेगा, ऐसा बजट उनको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आरजे के पहले ही जो 2 पॉइंट्स थे, उससे हम लोग कह सकते हैं कि आरजे यहाँ पे इस बजट से बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 इसीलिए तो उन्होंने दिया है। अगर वो 9 दे देते तो हम लोग कह सकते थे कि कुछ ही एक पॉइंट से वो डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे देते, बट उन्होंने पूरी तरीके से 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे दिया है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगेन, जैसे आपको बताया, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ये राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पे बोल दिया है। उसी के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हैं बजट से रिलेटेड। उनके आंसर बहुत लंबे होते हैं, राइट, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा है कि बजट की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स यहाँ पे उठाए वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, राइट। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आरजे किसी एक पॉइंट से खुश रहेंगे, वो रहेगा टैक्सेशन। यस दोस्तों, क्योंकि आरजे ने खुद यहाँ पे ये बातें सामने रखी थी गवर्नमेंट के, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने बड़े इन्वेस्टर है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी कि जो ग्रोथ इंडियन मार्केट में चल रही है, राइट, वो कंसिस्टेंटली चल रही थी। बीच में बजट का इवेंट आ गया, इसीलिए हम लोग को बाजार यहाँ पे बीच में नर्वस होते हुए देखने को मिला। 5 दिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जो कि इसके पहले भी बाजार में ऐसा ही हुआ है। सो ये जो ग्रोथ है वो रुकने वाली नहीं थी अगर बजट बीच में नहीं आता। अभी बजट बीच में आया है तो एक काम कीजिए कि टैक्स मत लगा दीजिए। अगर आप टैक्स इम्पोज कर दोगे तो ये जो ग्रोथ चल रही है वो रुक जाएगी, एंड वो टैक्स यहाँ पे, कोई भी टैक्स आप देख सकते हो, कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगा है। जो पुरानी चीज़ें थी वही कंटिन्यू होने के कारण आप देख सकते हो कि कल के दिन हम लोग को हिस्ट्री बनते हुए देखने को मिली। 600 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी भागते हुए देखने को मिला, एंड आज के दिन भी आप देख सकते हो कि निफ्टी एंड सेंसेक्स हम लोग को पॉजिटिव वे में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स यहाँ पे उठाए वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, वो आरजे ने यहाँ पे बोल दिया है। एंड उसी के साथ साथ इंडिया की ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो चाइना को आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर
कि अगर हम लोग बात करें, इंडिया चाइना को ओवरटेक भी कर सकता है अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे बोल्ड कदम उठाते रहा तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि आरजे बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पे इस बजट से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको, एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी है उनको, जो कि आप लोग वापस देख सकते हैं उन्होंने वर्डिंग्स यूज़ किए बोल्ड बजट। सर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो जाने के बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है यहाँ पे जो लिए गए हैं वो आपको कैसे लगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अभी जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वॉट एवर इट टेक्स, जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो सरकार यहाँ पे लेगी, जो कि करंट फैसलों से यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये भी सवाल का जवाब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली दे दिया है, राइट। एंड देखा जाए तो पूरे इंटरव्यू में ही वो पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी शुरुआत में ही बोल दिया है, तो आने वाले आंसर भी उसी तरीके से रहेंगे, ये भी हम लोग को अंदाज़ा आ चुका है। सो दोस्तों उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे था बहुत ही ज़्यादा है कि जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है, क्या मार्केट ऐसे ही आगे यहाँ पे बढ़ते रहेगा। सो उन्होंने यही कहा है कि इस तरीके का जो करेक्शन हम लोग को रिसेंटली होते हुए देखने को मिला बजट से पहले, वो उसी टाइप का करेक्शन रहता है जो कि एक बड़े बुल मार्केट को रिक्वायर्ड होता है। एक टिपिकल बुल मार्केट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके पहले ऐसा ही होता है। बोलते हैं ना, एक वो कहावत है कि शेर या फिर चीता बड़ी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे चला जाता है। सो उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल चुकी है, राइट। सो ये भी बातें उन्होंने यहाँ पे ऐड करके बताई हुई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके ही शब्द है, क्या लिखा है, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। मेरे वर्ड्स नहीं है, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट एंड आई बिलीव इन इंडिया। सो वापस कहना चाहूँगा, इस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा रखना है या नहीं वो आपके ऊपर है, बट हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कही, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। जो चीज़ें अच्छी लगी आप उसको नोट करके चल सकते हो, जो चीज़ें आपको लगती है नहीं यहाँ पे जो बातें वो बोल रहे हैं डिनाई कर रहे हैं हम लोग, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, राइट। बट उन्होंने ये कह दिया कि वो यहाँ पे बुलिश है, एंड बजट को भी उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे फिलहाल बोल दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहो तो बोल सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस पे रखे हुए, कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक। तो एज यूजुअल आप सभी लोग जो मार्केट से फेमिलियर है उनको पता है कि आरजे डायरेक्टली कभी भी सेक्टर या फिर स्टॉक के बारे में बोलना पसंद नहीं करते। जो रेगुलरली मार्केट को देखते हैं उनको पता है, बट स्टिल उन्होंने कुछ इनडायरेक्टली चीज़ें बोल दी है जिसके आप चलते आप चाहो तो हिंट यहाँ पे पकड़ सकते हो। उन्होंने एक ही आंसर दे दिया कि जैसे आप देख सकते हो, ही बिलीव्स देयर विल बी द रिले रेस अमॉन्ग द ऑल सेक्टर एंड ऑल सेक्टर विल डू वेल। उन्होंने यही बोल दिया कि सारे सेक्टर अच्छे ही करेंगे, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सेक्टर आपको पसंद नहीं आएंगे, उसमें से भी जो टॉप कंपनियां रहती वो भी अच्छी करेंगे, राइट। बट उन्होंने ऐसा फिक्स कोई आंसर यहाँ पे दिया नहीं है। देन उन्होंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो पेंशन एंड सॉवरिन फंड का जो पैसा रहेगा वो हम लोगों को स्ट्रेट अवे गो इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये बातें उन्होंने बोल दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये आंसर सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने सवाल का जवाब वैसे दिया ही नहीं कि कौन से सेक्टर एंड स्टॉक्स, ये उन्होंने एडिशन में यहाँ पे बोल दिया कि पेंशन एंड सोवरिन फंड का जो मनी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, गो इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो वापस कहना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में है, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, एंड अगर आपको करना ही है तो लीडिंग कंपनी के साथ चलना है। ये भी पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। देन उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स बोले हैं, जैसे कि उनको और एक अच्छा पॉइंट लगा, पॉजिटिव पॉइंट लगा, एंड वो है डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड। यस दोस्तों, जो डाइवेस्टमेंट के कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो गवर्नमेंट रहेगी उनका जो मनी वो विड्रॉ होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, फ्रॉम द बिजनेस, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव स्टेप्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 PSU बैंक्स का भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, एंड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। जितना डाइवेस्टमेंट होगा, राइट, आप सभी लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि PSB मतलब पब्लिक सेक्टर जो बैंक है ना, उसमें सरकार बार बार पैसा डालती रहती है। अगर वो कंपनीज जो बैंक से अगर वो प्राइवेटाइज हो गई तो सरकार को वो पैसा उनमें नहीं डालना पड़ेगा, सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, राइट। एंड हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस सरकारी बैंक में इतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रॉड किधर होते हैं, सरकारी बैंक में ही देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये जो स्टेप्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लिए गए, मतलब उसकी शुरुआत तो हो चुकी है डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड। ये ज़बरदस्त एक बोल्ड स्टेप यहाँ पे देखने को मिला है, एंड इसके चलते आरजे भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, वो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों आखिरी अगर कोई सवाल रहेगा तो उनको यही पूछा गया कि बजट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, आने वाले नेक्स्ट साल की अगर हम लोग बात करें, राइट, कैसा रहेगा इंडिया के लिए, तो उन्होंने यही कहा है कि आने वाला जो टाइम रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम लोग कैपिटल एक्सपांशन साइकिल की बात करें तो जस्ट वो स्टार्ट हो चुकी है।
राइट। ये इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें 1% के आसपास आपको ग्रोथ मिल सकती है। एंड नेक्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रोथ यहाँ पे चल रही है वो शार्पली और भी हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल एक ही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, आरजे का पूरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में था। जिस तरीके का बजट यहाँ पे आया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इससे खुश है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि उन्होंने बजट को ऑलरेडी 10/10 दिया था, उसके चलते पॉजिटिविटी ही हम लोगों को उनके बातों से झलकती हुई देखने को मिल चुकी है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इंटरव्यू उनका था आप चाहो तो खुद जाके यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, राइट। मैंने जितना हो सके आप लोगों को सिंप्लीफाइड मैनर में बताने की कोशिश की। और भी कुछ पॉइंट्स थे, फिजिकल डिफिसिट था, टैक्सेशन कलेक्शन की बातें थी, बट वो मैंने स्किप कर दी। उन्होंने ये बोल दिया कि टैक्सेशन कलेक्शन अच्छा ही रहेगा। फिजिकल डिफिसिट परसेंटेज के बारे में उन्होंने बात की, वो स्किप कर दिया। आप चाहो तो डिटेल आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं दोस्तों ज़रूर यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन से पॉइंट्स ये इंटरव्यू में अच्छे लगे एंड कौन से नेगेटिव भी लगे। वो भी आप ज़रूर, मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं मैं इन चीज़ों से डिनाई करता हूँ, तो वो भी आप चाहो तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सो आई आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।